डन। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। राखी, अनिश, अशिका, आमिर, अर्जुन, हंसिका, नमस्कार सभी। हाल है, बताओ। पहले तो ये बोला था तुम्हें क्लास से पहले रिवाइज किया करो, 10 मिनट रिवाइज करके बैठे हो तो आगे पढ़ाऊँ। मैं नहीं पढ़ाती तुम्हें। ये हो रिवाइज। बच्चे एक एक करके रिवाइज कर लिया करो। संदीप, एक फ्रेजल वर्ब जैसे उठाया और उसको रिवाइज कर लिया, बस ऐसे कर लिया करो, हो जाएंगी। 10 बार रिवाइज करके देखो। ठीक है, बोलो ओके। आवाज़ मेरी आ रही होगी, जो भी पहुंच रही होंगी। हाँ जी, पढ़ें फिर। चलो पढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके चल रहे थे, ए वाले ख़त्म कर चुके थे, अब हम बी पर आ गए हैं। फटाफट कोशिश करते हैं पढ़ने की। कल पढ़ा चुके हैं बाय का मतलब दो होता है, पैड रिलेशन पैर से है हमारा। क्या कहते हो? तो बहुत इजी रखते होंगे, कुछ थोड़े टफ हो जाते होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जो एक आर्ट टफ रहता होगा, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने 30 वर्ड सीखे एक क्लास में, या फिर आपने फॉर एग्जांपल 50 वर्ड सीखे, है ना। तो उस 50 में ऐसा रहता होगा 35 तो एक बार में मैम हाँ याद है, अब हो गए याद, कुछ आते थे कुछ हो गए। उसमें से 10 ऐसे रहते होंगे, चलो एक दो बार रिवाइज करने से हो जाएंगे। 5 को ना एक बार अपनी कॉपी में लिख लिया करो अलग से, कि वो एक बार में याद नहीं हुए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में याद हो, कि 50 के 50 वर्ड एक ही बार में याद हो जाएंगे। पर ये कि अपने को अगर 60-70% भी हो जाता है तो इट्स मोर देन एनफ। इससे ज़्यादा फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है, और इतना ज़्यादा फिर तेज़ दिमाग किसी का भी नहीं होता कि एक ही बार में सारे समझ लेगा। हाँ, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो एक दो बार रिवीजन में हो जाएंगे। ठीक है जी, पढ़ाती हूँ। कल की तरह जो डाउट होगा लास्ट में लेंगे क्लास में, अभी नहीं लेंगे भाई बीच में, फिर स्पीड कम हो जाता है। बैच भी आपका कंप्लीट करना है। बाय का मतलब 2, पैड का मतलब पैर। तो जो 2 पैर का जो जानवर होता है, एक ऐसा जानवर जिसकी 2 फिटेड हो। अब मैं बोलूँ जो हमारा हम है, मतलब मैन है, इंसान है, वो भी तो बाइपेड है। क्या कहते हो? पहले नहीं हुआ करता था, अब क्या है? अब तो बाइपेड है, 2 ही पैर हैं हमारे। ठीक है, अगला वर्ड देखेंगे ब्लास्फेमी। बड़ा ही सिंपल भी है वैसे तो, इससे पहले भी आप सुन चुके होंगे, फिर भी स्टार लगा देती हूँ, इंपॉर्टेंट वर्ड भी है ब्लास्फेमी। लोगों को ना ब्लास्फेमी मतलब कि गलत फहमी हो जाती है कि वो बड़े हैं, उन्होंने ज़िंदगी में फेमस हो गए हैं। फैमी से हम रिलेट कर लेते हैं कि वो फेमस हो गए हैं, बहुत पैसा कमा लिया है, लोग उन्हें जानने लग गए हैं। तो फेमस होते होते, या हम कह लें कि कोई साधु संत हैं, इतने फेमस हो गए, लोग उन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, है ना। फेमी, उन्हें एक ब्लास्फेमी हो जाती है कि वो अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। ठीक है, अपने आप को ही भगवान मानने लगे, और ईश्वर को मानना नहीं, खुद को मानने लग जाते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, हमने हमारे दम पर पैसा कमाया है, हमारे दम पर फेमस हुए हैं। ठीक है, ईश्वर कुछ नहीं है, हम ही ईश्वर हैं। तो इस तरीके का जो फीलिंग है ना, जो भगवान के प्रति क्रिटिसिज्म वाली भावना है, उसको कहा जाएगा ईश्वर निंदा। हम कह सकते हैं कंटेम्पचुअस और इंसल्टिंग टॉक। छोड़िए, ये भी नहीं करना, तो बोलेंगे इंसल्टिंग टॉक, भगवान का एक तरह से इंसल्ट कर देना, गॉड का। या फिर हम बोलें सैक्रेड। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, पवित्र चीज़ों का। जैसे लोग बड़े हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं, तो कुछ लोग, सबकी मैं बात नहीं कर रही, तो वो कहते हैं पूजा पाठ धर्म क्या है ये, छोड़ो इसे, फेंको इन्हें, क्योंकि वो अपने आप को ही कहीं ना कहीं सोचते हैं हम ही ईश्वर हो गए हैं। तो ब्लास्फेमी, गलत फहमी हो जाना, खुद को ईश्वर, खुद को फेमस होने के मामले में खुद को ईश्वर मान लिए हैं, और ईश्वर को, गॉड को क्या करने लग गए हैं? क्रिटिसिज्म करने लग गए हैं, उनकी निंदा करने लगे हैं, बुराई करने लगे हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखते हैं ब्रिटल। ये तो बहुत सिंपल वर्ड है वैसे तो।
ब्रिटल, आपको याद करने के लिए मैं बता दूं, ब्रिक मतलब ईंट प्लस लिटल। तो छोटी छोटी ईंट के टुकड़े देखे आपने, छोटा ईंट का टुकड़ा, ब्रिक मतलब ईंट ना, और लिटल मतलब छोटा। जैसे ईंट टूटती है, टूट टूट के, जैसे उसका देखना होगा आपने, वो इजीली ब्रेक होती रहती है, अगर कहीं पर ऐसे फेंक दो तो उसमें से जो रेड कलर का जो मटेरियल से वो बनी है वो छोटे छोटे फॉर्मेशन में गिरता रहता है। तो ब्रिक जो छोटी ईंट होती हैं, इधर फेंकी उधर फेंकी तो उनका जो चूरा सा होता है निकलने लग जाता है। वो जो चूरा है ना, जो इजीली ब्रेकेबल मटेरियल है, उसे बोलेंगे ब्रिटल मटेरियल। जैसे कि आइस भी हो सकता है आपका, ग्लास भी होता है, जो कांच होता है वो भी मान लो गिराया आपने, उसका भी चूरा चूरा हो जाता है। इसी तरह ब्रिक जो लिटल छोटी ईंटे के टुकड़े हैं, वो भी इधर फेंकी तो चूरा हो गए, फेंक के मारते हैं ईंट को तो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना। तो ब्रिटल का मतलब होता है जिसे इजिली ब्रेक किया जा सके, जिसे इजिली तोड़ा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी। विपुल कह रहे हैं मैम मेरा तो सारा ही पूरा ही याद हो जाता है मुझे एक ही बार में, बस 2-3 आते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है। ब्यूरोक्रेसी, देखिएगा इसका स्पेलिंग लिखें सबसे पहले तो अभी कमेंट सेक्शन में अपनी कॉपी में। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड आपको दिखाई आ रहा है ब्यूरो, जैसे कि मैं आपसे आईबी का फुल फॉर्म पूछूं तो आईबी का फुल फॉर्म आप में से बहुत सारे बच्चे बताएंगे मैम इंटेलिजेंस ब्यूरो, कुछ नहीं बता पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब आईबी में कोई मान लो कि कोई आईबी में जॉब करता है, तो आईबी में जॉब करने वाला ऑफिसर है ना, क्या कहते हो? इंटेलिजेंस ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब हमारा रिलेशन होता है, ब्यूरो का रिलेशन ऑफिसर्स से। किससे रिलेशन है? ऑफिसर्स से, है ना, क्योंकि आईबी के अंदर जो कोई काम करता है, जॉब में है, तो वो ऑफिसर ही तो है। तो ऐसे हम याद रखेंगे कि ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिसर और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो हम बोलेंगे गवर्नमेंट बाय अनइलेक्टेड ऑफिशियल्स। आई मीन टू से डैट गवर्नमेंट बाय ऑफिसर, जिस सरकार को, जहाँ के रूल्स को कौन चला रहा हो, कौन चला रहा हो? आईएएस पीसीएस मतलब ऑफिसर चला रहे हो। पर ऐसा नहीं, उनका चुनाव नहीं हो रखा, अनइलेक्टेड है। इलेक्टेड होते तो नेता बन जाते ना, अनइलेक्टेड मतलब कि अगर किसी देश की गवर्नमेंट को ऑफिसर्स चला रहे हैं, ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी चला रहे हैं, तो उसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम याद रखेंगे, क्या? ब्यूरोक्रेसी। सब स्पेलिंग लिखेंगे पहले ब्यूरोक्रेसी का, फिर बढ़ेंगे आगे। स्पेलिंग अपनी चेक करें, गलत लिख रहे हैं आप, ठीक लिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड लिखा है बर्गलर। ये वर्ड तो हमने सुना भी होगा, एक तरीके से इसे कई बार अब्यूजिंग के लिए बोलते हैं, यू बर्गलर। बर्गलर का मतलब होता है बरगलाना, किसी को बरगला के, जैसे कि मान लो ये घर था, ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का रूम है, ये 2 चोर आते हैं, 2-3 चोर, ठीक है, एक तो सिक्योरिटी गार्ड को बरगलाता है, बरगलाता है मतलब कि इधर उधर की बातें करता है। इतने में जो 2 चोर होते हैं, ये अपना यहाँ से कांच तोड़ा, खिड़की तोड़ा घर के अंदर। तो बर्गलर वर्ड है किसी को बरगलाने वाला, और बरगलाने वाले का सेंसेस हुई क्या? घर में चोरी करना है, सेंध मारना, सेंध लगाना, ठीक है। देखिएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़ें, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू, ब्रेक्स इनटू का मतलब क्या होता है? तोड़ के घुस गया अंदर, जबरदस्ती घुस जाना किसी चीज के अंदर। टू अ बिल्डिंग इन ऑर्डर टू स्टील, चोरी के इरादे से, चोरी के इरादे से किसी बिल्डिंग में घुस जाना क्या कहलाता है? बर्गलर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कैजुअल। ये वर्ड पढ़ा भी चुके होंगे मे बी, चलो नहीं पढ़ाया होगा तो देखिएगा। कैजुअल का मतलब होता है चापलूसी, ठीक है। इसको मैंने याद कराया था, जो काजोल है, जो हीरोइन है काजोल, काजोल से शादी करने के लिए अजय देवगन ने खूब चापलूसी करी थी। अजय देवगन 2 का एग्जाम्पल लेंगे हम, क्या? तो अजय देवगन ने काजोल की कैजुअल की थी, तो कैजुअलमेंट का मतलब होता है चापलूसी करना। याद करें, काजोल की क्या करी थी? चापलूसी करी थी, बटरिंग करी थी, है ना, बे मतलब की बड़ाइयाँ करी थी, या फिर
फ्लैटरिंग करना, है ना, जो कह दो उसी के अकॉर्डिंग काम करना, इस तरीके की कुछ बटरिंग वाली सेंसेस को क्या कहते हैं, कैजोलमेंट कहते हैं। याद रखेंगे काजोल की क्या की थी, चापलूसी की थी, तो चापलूसी का इंग्लिश होता है कैजोल। यूज फ्लैटरी और टू डिसीड या फिर सू द पर्सन, किसी को शांत करने के लिए या फिर उसे बहकाने के लिए बटरिंग करना, बटरिंग जैसा वो कहे सामने वाला ऐसा ही बिहेव करे, इसे कहा जाता है कैजोलमेंट। हम रिलेट करेंगे काजोल से, काजोल की क्या करी थी, चापलूसी करी थी, फ्लैटरिंग की थी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉलस। तो जो पर्सन बार बार कॉल, जैसे कि मान लो किसी की शादी है ना, किसी के यहाँ शादी हो रही है, ऐसा रिश्तेदारों में जनरली यूजुअली होता होगा, कई बार तो कॉलस बार बार की, एक बार आपने कार्ड दे दिया मामा को, फूफा को, चाचा को, फिर उसके बाद जो मान लो बुआ है या मामा है या मामी है, वो बड़े ही बार हमें कॉल तो की नहीं, कार्ड दे दिया फिर भी हमें तो शादी में बुलाया नहीं, शादी में सगाई वाले दिन हाँ बुलाया तो था, कॉल तो की नहीं उन्होंने। तो ये बार बार जो कॉलस करवाने, बार बार हमें कॉल करो कॉल करो, ये पर्सन बड़े ही किस टाइप के होते हैं, कठोर टाइप के होते हैं। मतलब कि ये नहीं सोचते कि अगले घर में शादी है भाई तुझे कार्ड दे दिया, नहीं, बार बार हमें कॉल करो, कॉल कर करके बताओ जी हाँ 6 बजे आना, जी प्लीज आ जाना प्लीज। तो ऐसे जो पर्सन है वो कॉलस टाइप के पर्सन कहलाते हैं। तो उसे कहे जाएगा अ पर्सन हु इज अनकाइंड, उन्हें दूसरों की फीलिंग्स में हार्डन्ड है, वो दूसरे की फीलिंग नहीं समझते, बार बार क्या करवाते हैं, कॉल, कि हमें कॉल करो कॉल करो कॉल करो, ठीक है। तो कॉलस का मतलब होता है कठोर टाइप के लोग, जो दूसरों की फीलिंग को समझते नहीं हैं, दूसरे की समस्या को समझते नहीं हैं, उसे हम कॉलस कहते हैं, ठीक है। काजोल का मतलब क्या था, काजोल की क्या, चापलूसी। और जो कहते हैं बार बार हमें कॉल करो, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में हो जो रूठ जाते हैं इस बात पे कि हमें तो कॉल ही नहीं कर रहा कोई, है ना, तो कॉल अस, वो कहते हैं कॉल करो, हमें कॉल करो, मतलब वो कैसे पर्सन है, बड़े हार्डेंट हैं, फीलिंग्स में बड़े हार्डेंट हैं, दूसरे की फीलिंग ही नहीं समझते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैनिबल। ये वर्ड बड़ा ही वैसे तो आसान है। कैनिबल, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, इंसानों को खाने वाले। जो राक्षस होते हैं वो यही तो होते हैं जो ह्यूमन का फ्लैश खा जाते हैं, मतलब कि इंसानों को खा जाते हैं, या फिर कोई एनिमल डेट ईट्स ऑन स्पीसीज, अपनी ही स्पीसीज को खा जाने वाले एनिमल को भी नरभक्षी कहा जाता है। मान लो सुना होगा आपने नरभक्षी, ये कैनिबल, अगर आपने मूवी वगैरह देखते हो आप हॉलीवुड की, तो कैनिबल्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनाई गई है ना, तो उसमें यही होता है कि ह्यूमन का फ्लैश खाना है, ह्यूमन का ही फ्लैश, उसका ब्लड पीना है, तो उन्हें कैनिबल कहा गया, अगर आपने मूवीज में देखा हो तो वहां पर। इसके अलावा अगर आप रिलेट करना चाहे, कैनिबल कहते हो मुझे काबुल ऐसा लग रहा है, कैनिबल काबुल, वैसे तो फ्लैश को इंडिकेट करता है, आपने कैनी वर्ड, है ना, फिर भी खैर छोड़िए, काबुल से रिलेट करें, काबुल, काबुल, तो काबुल अफगानिस्तान हमें याद आता है, काबुल में क्या चलता है, फ्लैश ईटिंग का काम चलता है, मांस खाने का काम चलता है। तो कैनिबल का रिलेशन किससे होता है, नरभक्षी, जो ह्यूमन का फ्लैश खा जाते हैं, इंसानों को मारकर खा जाते हैं, उन्हें नरभक्षी कहा जाता है, कैनिबल कहा जाता है, ठीक है। कैनोपी तो आपने सुना ही होगा, कैनोपी लगाना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, कान के ऊपर जैसे लोग बैठे हैं छाता सा लगा के, देखे होंगे आपने, एयरटेल वाले, जियो वाले, देखा है क्या, यहाँ पे बंदे बैठ रहे थे, ये कान के ऊपर कैनोपी लगा देते हैं, मतलब कि सिर्फ छाता सा ढकने के लिए, ऊपर लगा हुआ छात्र या चंदोला या आच्छादन छोड़िए इसको, सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अपने आप को, अपने बॉडी को कवरिंग सस्पेंड कर लेना, है ना, और या फिर अपने सिर के ऊपर, इसीलिए इसको कैनोपी कहा गया, जैसे लाइक थ्रोन होता है, कैनोपी हो गया जो छाते होते हैं, ढकने का एक छाता, जिसके नीचे बैठा है पर्सन, उसके ऊपर उसने कवरिंग कर रखी है, अपने हेड को छुपा रखा है, अपने कानों को छुपा रखा है बेसिकली, है ना, तो कैनोपी छुपाती है कानों को। तो जो छाता लगा के बैठे होते हैं, बहुत सारे सेल्स मार्केटिंग का ये काम चल रहा है, एडवर्टाइजमेंट का काम चल रहा होता है, ध्यान आया आपको, कई जगह आपको देखने को मिलते हैं, कई मॉल के बाहर भी कैनोपी लगी रहती हैं, सामान कुछ बेच रहा है, एक पर्सन बैठा है थोड़ा छोटा सा मेज डाल के ऊपर छाता लगा के, तो उसे कैनोपी कहा जाता है ना, हाँ देखा है। जी देखा है, ओके ओके, हाँ है तो हाँ है, कैनोपी का मतलब होता है वो जो छाता जिसके नीचे लोग बैठे रहते हैं
और अलग अलग तरीके का एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं, अपना जो भी, तो अपने सस्पेंडिंग कवरिंग कर लेते हैं अपने कान की, अपने सिर की, ठीक है। अगला वर्ड है कार्निवोरस। मैंने अभी बताया था आपको, कार्निवोरस सुना होगा, CARN, कान, एक रूट वर्ड है किसका, फ्लैश का, मीन टू से दैट मांस का, ओके। इसके अलावा इसमें एक और रूट वर्ड आपको नजर आ रहा है, VORE, वोर का मतलब होता है खाना, वर्ब है। जैसे मैं वर्ड बोलूँ एक, वोरेशियस, वोरेशियस का मतलब क्या होता है, IOUS लगाने से हो जाता है फुल ऑफ, बहुत ज़्यादा खाने वाला। तो पेटू टाइप का जो इंसान है जो बहुत ज़्यादा खाता है उसे वोरेशियस कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं, चलो मैं कुछ वर्ड यहाँ पर लिखती हूँ। जैसे कार्निवोरस लिखा है, मैं वर्ड बोलूँ आपको, फ्रूगीवोरस, ठीक है। ओमनीवोरस, इन तीनों वर्ड में आपको कुछ नजर आ रहा होगा, कार्निवोरस वोरस, फ्रूगीवोरस वोरस, ओमनीवोरस वोरस, मतलब कि तीनों के तीनों शब्द हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किससे रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है। कार्निवोरस का मतलब जो मांस खाते हैं, ठीक है। और फ्रूगीवोरस से जो फ्रूट खाते हैं, नाम में ही है उसके FRU, जो फ्रूट खाते हैं, फलाहारी होते हैं, लाइक, है ना। अच्छा, ओमनीवोरस जो सब खा लेते हैं, अगर वेज भी खा लेते हैं, नॉन वेज भी खा लेते हैं, और उसे ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब ऑल होता है ना, क्योंकि, तो ओमनीवोरस का मतलब होता है जो सब खा लेते हैं। अब आप मुझे बताइए, प्लांट ईटर को क्या कहा जाता है, किसी को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। कम खाने वाले फ्रूगीवोरस नहीं आंशिक, एक तरीके से हम बोलेंगे फलाहारी, उसे आप कम में कह लीजिए। जब व्रत रखते हैं हम, फल खाते हैं, तो उसको ये कहते हैं हमने कम खाया है आज, ये आपने व्रत रखा है ना। हाँ जी, प्लांट ईटर को क्या कहा जाता है, वेरी गुड, हर्बीवोर। हर्बीवोरस का मतलब क्या होता है, हर्ब्स क्या होती हैं, हर्ब्स, हर्बल, हर्बल टूथब्रश आता है, टूथपेस्ट आता है जैसे, है ना। तो हर्बल मतलब पौधों से बना है, हम कहते हैं जो चीज़ पौधों से बनी हो। तो हर्बी का मतलब होता है प्लांट, और वॉरस का मतलब होता है खाना, जो प्लांट खाते हैं, पौधे खाते हैं, शाकाहारी हैं, है ना। ये मांसाहारी हैं तो ये शाकाहारी हैं। तो हम बोलेंगे कार्निवोरस का मतलब हो गया फीडिंग ऑन फ्लैश, जो मांस खाते हैं उन्हें कहा जाता है कार्निवोरस, जो प्लांट खाते हैं उन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस, जो सब कुछ खा लेते हैं से क्या कहा जाता है, जी बबलू, ठीक कह रहे हैं आप। जी कृष्णा, शिवराम तरपाल जी, फ्रूगीवोरस, फ्रूट, गुड। करें आगे, चलो। ये आपको मैंने बताया, दो चीज़ें इसमें याद रखनी थी अपने को। VORE एक रूट वर्ड है, किसका रूट वर्ड है, खाने का। एंड कार्नी भी एक रूट वर्ड है, फ्लश से रिलेटेड है, मास। कैटलॉग सुना होगा, कंप्लीट लिस्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसे कैटलॉग कहा जाता है। मान लो कि कोई चीज़ें हैं, किताबें रखी हैं, या कुछ, आई मीन टू से डैट, मान लो होटल्स का कुछ सामान वामान रखा है, तो मतलब यार कैटलॉग कहाँ है, कैटलॉग, कैटलॉग आप जैसे कि किसी शॉप पे गए, है ना, और शॉप पे गए, जी हमें ये खरीदना है, हमें इस टाइप के डेकोरेशन, इस टाइप के पर्दे, ये सब घर में ये, तो वो आपको कैटलॉग देते हैं। कैटलॉग का मतलब होता है, लॉग तो हो गया वही स्टडी, और कैटा अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हर चीज़ को लगाकर आपके सामने पेश कर दिया है, उस बुक को कैटलॉग कहा जाता है। कैटलॉग किसने कहा है, आपका जो सूची पत्र है, जिसमें क्रम के अनुसार पूरी लिस्टिंग कर दी जाए, लिस्ट दे दी आपको, देखो जी आपको क्या क्या चाहिए, उसे कहा जाता है कैटलॉग, ठीक है। कोई डाउट, कैटलॉग तो सुना ही होगा हमने जब भी हम कहीं जाते हैं। हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह लें, या फिर अकॉर्डिंग टू वर्क, कोई भी आपका काम था उसके अकॉर्डिंग टू ऑर्डर पूरा लगा रखा है, उसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर कह लो आप, उसे कैटलॉग आप उसको कह सकते हैं। जी हमें खरीदने से पहले कैटलॉग दिखाओ।
लाइब्रेरी में देखा होगा आपने, लिस्टिंग है, बिब्लियोग्राफी कहलाती है। कैटलॉग होती है कि कौन कौन सी किताबें हैं आपके पास, उसका पूरा ऑर्डर दे दीजिए, उसकी कंप्लीट लिस्ट दे दीजिए। आपके पास खाने का क्या क्या है उसका सबका कैटलॉग दे दीजिए, है ना। और जैसे आप रेस्टोरेंट में गए तो मेन्यू कार्ड जो आप कहते हैं वो भी एक तरीके का कैटलॉग है कि क्या क्या लिखा है इसके अंदर, क्या क्या है आपके पास। तो ये पूरे सर्विसेज में कैटलॉग वर्ड को यूज़ किया जाता है, हर जगह यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कैचेज। देखिएगा, कैचिंग पावर, वैसे तो हम सब कुछ सीखते ही हैं, जीवन भर सीखते ही आ रहे हैं, पर जो आपकी बुद्धि, आपकी मानसिकता, आपके दिमाग को तेज करना या फिर बुद्धि का पूर्णतः प्रयोग, वो तभी है जब हम आध्यात्मिक शिक्षा की तरफ जाते हैं। कि जो अभी हम शिक्षा ले रहे हैं, बिल्कुल ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पर इसके अलावा भी एक शिक्षा है जिसे आध्यात्मिक, भगवान से रिलेटेड आप बोले। क्वेश्चन कभी कभी बचपन में भी अभी भी आते होंगे, यार ये सब कैसे चल रहा है, क्यों इंसान सुखी है, क्यों दुखी है, करने क्या आए हैं, मर जाना है, जिंदा रहना है, मरने के बाद क्या होगा, आत्मा क्या है, ये सब चीज़ें है ना जो क्वेश्चनिंग हमारे दिमाग में चलती रहती है। ये नॉर्मल, तो अभी हम जो वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं इसके लिए बहुत ज़्यादा कैचिंग पावर की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपने आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर ली, आपने ये कारणों को समझ लिया कि इंसान करने क्या आया है जीवन में, तो उसे कैचिज्म कहा जाएगा। मतलब कि कैचिंग पावर बहुत तेज है यार इसकी। तो क्यों तेज हो गई? क्योंकि इसने स्पिरिचुअल स्टडी की है, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, इंस्ट्रक्शन सब आती है इसको। तो इसकी कैचिंग पावर कैसी है? कैचिज्म, स्पेलिंग लिखेगा अभी सबसे पहले। हाँ निशा, यहाँ पर भी है वैसे बेटा। आप यूपी से हैं क्या? आई फ्रॉम यूपी। पूरे ही उत्तर भारत में ठंडी बहुत, आज यहाँ तो ज़्यादा नहीं। स्पिरिचुअल एजुकेशन, क्वेश्चनिंग से रिलेटेड कैचिंग पावर जो है वो कैचिज्म कहलाती है। पहले स्पेलिंग लिखेंगे, स्पेलिंग मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गलत लिख रहे होंगे। टेक वर्ड है उसके अंदर, टेक्नोलॉजी चाहिए आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भी। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट देखते हैं सेलिब्रेसी। देखिए भाई, सेलिब्रेट वर्ड सुना होगा आपने, सेलिब्रेट सुना है? जितना भी किसी को सेलिब्रेट करना है, सेलिब्रेशन करने हैं, है ना, सेलिब्रेशन करने हैं, मजे लेने हैं, पार्टी करनी है, तो वो शादी से पहले कर लें। शादी के बाद तो अलॉट ऑफ फाउंडेशन, डेफिनेटली आप घर जाएंगे, क्यों, कहाँ, कैसे। इट इट बिलोंग्स टू बोथ फीमेल एंड मेल, दोनों पर ही। मैं किसी मेल को नहीं कह रही कि मेल के ऊपर फाउंडेशन हो जाती है, फीमेल के ऊपर तो पूरी ही हो जाती है ना, कंप्लीट ही हो जाती है उनके ऊपर तो, पर फिर भी मेल के ऊपर भी हो जाती है। तो ये जो अवस्था है ना सेलिब्रेट करने की, है ना, चलो ये सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, ये दिन वो दिन ये, तो ये सेलिब्रेशन के जो मौके होते हैं शादी से पहले ही हैं। तो इसीलिए ये जो अवस्था है सेलिबेसी, इसे कहा जाता है अनमैरिड सिचुएशन। जब आप अनमैरिड हैं, सेलिब्रेट का मतलब होता है सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि अभी आप क्या हो, अनमैरिड हो। सेलिब्रेशन से रिलेट करेंगे सेलिबेसी। सेलिबेसी एक अवस्था कहलाती है जब तक आप बिफोर मैरिज। ठीक है, आई फॉलो सेलिबेसी। अच्छा अनूप, बच्चे देखिए, एसिटिक तो सन्यासी हो गया बेसिकली अनुभव। देखिए, सिर्फ शादी ना करना सन्यासी नहीं हो सकता, है ना। अगर आप सिर्फ स्पिरिचुअली ये लेकर बैठे हैं कि मुझे ज़िंदगी में बस मैरिज नहीं करना, मतलब फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ आपको, कि मुझे लगता नहीं करनी चाहिए, है ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ सेलिबेसी इन माई माइंड। बट कैन यू से दैट आई एम एन एसिटिक पर्सन? नो, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मुझे इंटरेस्ट है, अच्छा खाने में इंटरेस्ट है, अच्छा पहनने में इंटरेस्ट है, पैसों में इंटरेस्ट है, गाड़ी में इंटरेस्ट है, सब चीज़ों में तो इंटरेस्ट है, शादी में नहीं है। तो आई एम नॉट एसिटिक वन, बट यू कैन से डैट आई एम फॉलोइंग सेलिबेसी। तो अलग हो गए, दोनों चीज़ें अलग हैं, है ना। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, सिमेट्री। देखिए, जब कोई मर जाता है तो कुछ धर्मों में उसको दफनाया जाता है, दफना के उसके ऊपर आपने देखा होगा ऐसे, ये मैं 3D तो नहीं बना पा रही हूँ, एकदम खड़ा है ये ऐसे,
और ये ऐसे ऐसे बना दी जाती है ना कब्र, और यहाँ पर उस बंदे का नाम वाम लिख दिया जाता है, तो वो सीमेंट का बनाया जाता है ना, ऐसे बना के एक पत्थर सा रख दिया जाता है, उसके ऊपर जो जो पर्सन था उसका नाम लिख दिया जाता है, तो वो सीमेंट वगैरह से, तो किसी के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को दफना कर उसके ऊपर सीमेंट लगा दी जाती है, तो उसे कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री होता है कब्रिस्तान। बेसिकली मैं उसे जलाने नहीं, दफनाने से रिलेट कर रही हूँ, बॉडी को दफना देना, उसके बाद उसके ऊपर सीमेंट लगा देना, तो वो बन जाता है पूरा का पूरा स्थान सिमेट्री। सीमेंट लगा दिया हमने, ठीक है, सीमेंट से नाम लिख दिया भाई कौन कौन हुआ था। मनीषा हो रहा है, बट आप क्या लिखना चाह रही है ये नहीं पता। ठीक है, समझ गए होंगे शायद दोनों बातों में डिफरेंस। गुड, है ना। तो सिमेट्री से रिलेट करके अगला वर्ड हम देखते हैं सेंसोरियस। सॉरी, सेंसोरियस। सेंसर बोर्ड सुना है आपने? ये सुना होगा सेंसर बोर्ड। देखो जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये सब मत पढ़ा करो, ये आपके बाद में पढ़ने की चीज़ है। सिर्फ जब मैं बोल रही हूँ ना तो सिर्फ सिर्फ सुना करो, लिसन टू मी ओनली। सेंसर, सेंसर बोर्ड क्या करता है? जैसे कोई मूवी बन के आई, मूवी बनने के बाद सेंसर बोर्ड के पास जाती है ना, तो सेंसर बोर्ड अगर उसको उसमें कुछ सीन आपत्तिजनक लगते हैं कि नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, है ना, तो उसको, जैसे पद्मावती नाम था, पद्मावती मूवी का नाम पद्मावत कर दिया गया, तो सेंसर बोर्ड के पास गई या कि लोगों ने उसकी क्या करी, दोष ढूंढा उसके अंदर कि नहीं पद्मावती नाम नहीं रख सकते, यू हैव टू चेंज दिस नेम इन पद्मावत। फॉर एग्जाम्पल, इन नदर केस की कोई मूवी या गाना सेंसर बोर्ड के पास जाता है, इट्स नॉट रिलेटेड टू ओपन प्लेटफॉर्म्स, आजकल तो ओपन प्लेटफॉर्म्स चल गए हैं, वहाँ पर सेंसर बोर्ड है ही नहीं, पर मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ, जो आप सिनेमा पर्दे पर जो मूवी देखते हैं वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है। सेंसर उसमें जो भी प्रॉब्लम होती है उस दोष को ढूंढने को ढूंढता है, फिर उसके बाद उसको रेक्टिफाई कर देता है, ठीक है। तो सेंसर से समझिएगा, सेंसर बोर्ड क्या करता है, जो भी कमी होती है, जो गलती होती है, जो फालतू के सीन होते हैं उनको हटाता है, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये बोलेंगे सेंसोरियस। फिर कोई मुद्दा ही सेंसोरियस है, इसका मतलब यार ये पर्सन ही सेंसोरियस है, इसका मतलब ये दूसरों में दोष ढूंढता है, जो दूसरों में दोष ढूंढने को तैयार रहता है, पर्सन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, जो दूसरों में हमेशा प्रॉब्लम, इसमें तो ये कमी है, इसमें तो ये खराबी है, उस पर्सन के एडजेक्टिव के लिए आप बोल सकते हैं ही इज अ सेंसोरियस पर्सन, जो दूसरों में सेंसर बोर्ड बन के बैठा है। जैसे सेंसर बोर्ड कमियां ढूंढता है ना, ये भी सेंसर बोर्ड की तरह कमियां ढूंढता है। तो सेंसोरियस का मतलब होता है कमी ढूंढना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ जाती हूँ, वर्ड है सेंटेनियल। सेंटेनियल कैसे बना? सो, एनुअल, आप बोलेंगे एनुअल सो, है ना, तो बोलेंगे शताब्दी, तो आप बोलेंगे किससे? सो, तो आप किससे रिलेटेड हो गया? पूरा 100th एनिवर्सरी, एनिवर्सरी तो हो ही गया एनुअल, पर कौन सी? सेंटिनल, मतलब कि 100 एनुअल। 100 एनुअल का मतलब हो गया शताब्दी, ठीक है। आसान है, स्पेलिंग लिखिएगा पहले इसकी, और सही स्पेलिंग लिखें सभी। अगला वर्ड है सेंटीपेड। अब इसके ना बहुत सारे फूड हैं, सो हो या ऐसा, सेंटी तो सो तो नहीं, पर जितने भी तो बहुत सारे, जैसे खान खजूरा होता है ना, खान खजूरा, उसके बहुत सारे पैर होते हैं, सेंटीपैड, बहुत सारे पैर। मैनी फुटेड विंगलेस क्रॉलिंग इंसेक्ट, क्रॉलिंग का मतलब होता है रेंगने वाला इंसेक्ट, जिसके बहुत सारे पैड हो, सेंटीपैड, 100 पैड हो, ऐसे याद कर लीजिए आप, 100 पैर हो जिसके, उसे हम सेंटीपैड की संज्ञा देते हैं। आई मीन टू से डैट, कान खजूरा आपने सुना होगा। अगला वर्ड है चैरिटी। चैरिटी तो आसान वर्ड है, किसी पे चैरिटी आप करते हैं, दया करना, किसी पे पैसे देना, किसी को हेल्प करना, कहीं पर भी आप चैरिटी कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो दयालुता है आपका, जो इसको क्या कहा जाएगा? चैरिटी। बहुत सिंपल वर्ड है, अब एग्जाम में भी नहीं आता। अगला वर्ड देखते हैं, कोरस। कोरस का मतलब होता है जो लोग एक समूह में गाना गाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बचपन में आप लोग प्रेयर करते होंगे, प्रेयर करते थे, तो सामने 3-4 फीमेल लड़कियां या लड़के ऐसे जाते थे और वो पहले बोलते थे, फिर प्रेयर में आप लोग बोलते थे, तो डेट्स अ काइंड ऑफ कोरस। एक समूह में गाना गाना, बहुत सारे लोग, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कोरस कहा जाता है बेसिकली, है ना। बहुत सारे लोग रसीला गाना गा रहे हैं, रस भरा, रस को रस, सबको रस, रसमयी कर दिया है। कैसे कर दिया? आप एक समूह में गा रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलकर एक लय में गाना गा रहे हैं,
उन सिंगर्स के ग्रुप को कोरस कहा जाता है, ठीक है। सॉन्ग, मैनी फीट इंसेक्ट्स को यस कान खजूरा बोल दीजिए आप। अगला वर्ड है सरकम लोक्यूशन। ध्यान देंगे सरकम का मतलब क्या है। अच्छा पहले बताओ, ये सर्कल है मेरा, इस सर्कल के बाहर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, बताओ। सर्कल के बाहर वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? आई थिंक सरकमफेरेंस, क्या कहते हो? अगर आपको ये याद आ रहा है, ये सरकमफेरेंस कहा जाता है, क्या कहते हो? हाँ जी सरकमफेरेंस। तो आपको समझ में आ गया होगा फिर अगर मैं ये बोल दूं कि बेटे सरकम का जो मतलब है ना वो गोल गोल होता है, तो बताओ मैंने क्या गलती कर दी? तुमने भी तो कहा ना कि इस सर्कल के मैम ये जो गोल गोल पार्ट है ना इसको सरकम कहा जाता है, तुम भी तो ये कह रहे हो, मैं भी यही कह रही हूँ। तो सरकम का मतलब गोल गोल होता है बेसिकली, है ना, चारों ओर होता है। लोकी का मतलब क्या होता है? LOQ से बना या LOC से बना, इसका मतलब होता है बोलना, ठीक है। अच्छा मैं एक वर्ड बोलती हूँ, लोक्वाशियस। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लोक्वाश? बोलिए। IOUS लगाने से अभी बता के हटी हूँ, वो रैशियस में फुल ऑफ हो जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा। लोकी का मतलब बोलना, तो बहुत ज्यादा बोलने वाला लोक्वाशियस, है ना। तो लौकी का मतलब बोलना होता है, तो सरकम लोकी, लोकी का मतलब बोलना, सरकम मतलब गोल गोल, तो गोल गोल बोलना। या फिर मैं बोल सकती हूँ घुमा फिरा कर बात करना, कि भाई क्यों घुमा फिरा कर बात कर रहा है, क्यों गोल गोल बात कर रहा है, मुद्दे पर आ, ठीक है। सरकम लोक्यूशन का रिलेशन किससे हुआ? निशा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रखी आपकी, अच्छा ऐसा ऐसा कैसे हो गया? अभी कहते हैं हम ज्यादा बोलने वाला। राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन, इवासिव टॉक। जी अनुराग लाइव है। ये कैसे क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे बीच बीच में, क्या क्लास लाइव है, क्या क्लास लाइव है? एकदम छोटे बच्चों जैसा क्यों क्वेश्चन करते हैं? ऑब्वियसली लाइव होगा क्लास। बताओ भाई ऐसा कैसे हो गया कि इंस्टा पे आपकी रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं करी? निशा आप ही रह गई होंगी फिर। अच्छा मैं अभी कर लूंगी क्लास छोड़ के। निशा नाम से ही है। बीच अबाउट द बुश, यस बीच अबाउट द बुश का मतलब भी होता है घुमा फिरा कर बात करना। इवेसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा, अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। इवेसिव टॉक, इधर उधर की बातें करना। इवेसिव समझ ही नहीं आता, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ बातें किया जा रहा, मुद्दे की बात पे आ नहीं रहा, इसे इवेसिव कहते हैं। हाँ बेटे कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी, अभी कर लूंगी एक्सेप्ट, क्लास तो लेने दे, क्लास के बाद, ठीक है। आगे देख, सर्कमस्पेक्शन। सर्कमस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? अशोक मैनुअली आप ड्रैग तो कर सकते हैं ना, जो आपकी वीडियो है आगे कर लीजिए, उसको ड्रैग कर सकते हो आप, नीचे जो लाइन होती है, जैसे उसको भी डलवा रहे हैं हम। रिकॉर्डेड वीडियोस को नहीं कर सकते क्या, ऐसा है? नहीं बेटा सबको कर सकते हो आप ड्रैग। क्वालिटी का भी ऑप्शन है, कम ज़्यादा आप कर सकते हो आप। स्पोकन क्लास अर्जुन आज यूट्यूब पे होगा, आज से शुरू हो गया है। 4 की जगह मैंने वो 8 तारीख से शुरू कर दिया था, 4 तारीख से कर नहीं पाई, काम भी बहुत। सरकम लोकेशन का रूट क्या है? अब ये क्या समझा के हटी हूँ राहुल फिर, है? यही तो समझाया कि सरकम एक रूट है गोल गोल का, और लोकी रूट है बोलने का, यही तो समझा के हटी हूँ बेटा। सेम क्वेश्चन कर रहा हो समझाने के बाद। चलो कोई नहीं, अगला देखो। सरकमस्पेक्शन, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दे सकते विशाल, वो हमारा प्राइवेसी बेटा, क्या करें।
इतनी सारी प्राइवेसी लगाने के बावजूद भी वीडियोस डाउनलोड हो जाती हैं, पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन पे मिलने लग जाती हैं। फिर आप भी समझिए ना कि ये हमारा भी प्रोफेशन है, हमारा भी सिस्टम है ना। वैसे फ्री में, फिर तो फ्री में यूट्यूब पे ही पढ़ा देते हैं, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं हो पाएगा। पर आपके पास कितनी बार भी देखें आप, व्यूज़ तो अनलिमिटेड है ना। हाँ, समझिए आप, मेरी जगह आप भी होते तो समस्या होती ना। आप डाउनलोड करके तो फिर मेरे प्रोफेशन के साथ छेड़छाड़ है ना। फ्री होगा मैम, स्पोकन नहीं बेटा, फ्री तो मेरा कोई क्लास नहीं रहता, सॉरी। हाँ जी, सरकमस्पेक्शन, सरकमस्पेक्शन का मतलब होता है, सरकम मतलब गोल गोल, है ना, हर चीज। जैसे मान लो ये एक मुद्दा था, ये एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के घर चोरी कर ली, ठीक है, चोरी तो कर ली। अब इस पूरे मुद्दे की जांच पड़ताल, सरकम मतलब गोल गोल, कब आया, कितने बजे गया, इसने कितने बजे लॉक लगाया था, ये यहाँ था नहीं था, बाहर गया था, कितने बजे आया, ये सब पूरा का पूरा सरकमस्पेक्शन। जैसे इंस्पेक्टर करता है ना, स्पैक, स्पैक का मतलब देखना, जैसे इंस्पेक्टर देखता है। जैसे मैं बोलूं आपको इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर क्या करता है, इन मतलब अंदर किसी मुद्दे के अंदर, किसी क्राइम के अंदर स्पैक करता है, देखता, अंदर देखता है कि हाँ क्या चल रहा है, तो उसे ही तो इंस्पेक्टर कहा गया। किसी भी चीज के ऊपर निगाह रखना इंस्पेक्टर है। तो स्पैक का मतलब देखना है, सर का मतलब चारों तरफ। तो किसी चीज के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में एकदम सावधानी से, सतर्कता से उसके चारों तरफ देखना। मान लो आप चल रहे हैं एकदम सरकमस्पेक्शन करके चल रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, आगे पीछे साइड में, कि यार कोई गड़बड़ तो नहीं, कोई मेरे पीछे तो नहीं आ रहा, यहाँ कोई समस्या तो नहीं। इसे कहा जाता है सरकमस्पेक्शन करना, चारों तरफ अच्छे से चीजों को देखना। क्यों होगी बलजीत, कल संडे है। सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आप बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू निशा, आप समझ रही हैं मेरी बात को, सो स्वीट ऑफ यू। नहीं बलजीत, क्यों होगी कल संडे, हम छुट्टी पे रहते हैं भाई। संडे को कोई हमें पैसे देना बहुत सारे, फिर भी ना पढ़ाएं हम। ये कुछ स्पेलिंग गलत हो गई है, क्लॉक रूम। हाँ भाई, नहीं, चाहे मैम कोई 10 करोड़ दे दे तब भी नहीं। मंजे ज्यादा से ज्यादा होंगे 2-1 हजार, दो नहीं, दो, 2.5-3 हो गए, 2.5-3 होंगे, 2.5-3 हजार। हाँ, चौहान मैम आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, क्यों करूँ मैं आईएएस की तैयारी, मैं आईएएस से बेटर जिंदगी जी रही हूँ, तो मुझे नहीं बनना। टीचर ही तो है जो आईएएस बनाता है, तो जब मैं टीचर ही हूँ, जब मैं बनाने वाला हूँ, एक मूर्ति, एक मूर्तिकार, सुना होगा आपने, है ना। मूर्ति ज़्यादा बेटर है या मूर्तिकार, मूर्ति नहीं, मूर्तिकार। तो इसी तरह जो टीचर है ना, अध्यापक है, वो मूर्तिकार है, वो तो खुद बनाता है ना मूर्तियाँ। तो क्यों आप मुझे तैयारी करने के लिए, मुझे आप लोगों को पढ़ाने, आप लोगों के लिए मेहनत करने में 10 करोड़ में तो, 10 करोड़ में, हाँ सोचेंगे 10 करोड़ में तो संडे को क्लास लेने का। देखो, दुनिया में ना हर चीज़ बिकाऊ है, सही कीमत लगनी इम्पोर्टेंट है। देखो मैंने बोला कि मुझे 1 करोड़ रुपए देना तो मैं संडे को क्लास नहीं लूँ, नहीं लूँ। पर अब तुम जैसे कह रहे हो 10 करोड़, तो हर चीज़ की कीमत है, हर चीज़ बिकती है, खरीदने वाला होना चाहिए। तो मैं कोई अलग नहीं हूँ, मेरी भी है। हाँ जी, क्लॉक रूम की बात कर रहे थे, ये हमने क्लॉक रूम आपने देखा होगा, सही है, ये वो वाला क्लॉक नहीं है, सही है स्पेलिंग। इस क्लॉक रूम का मतलब होता है, जैसे आप जाते हैं ना स्टेशन वगैरह पे, वहाँ पे बने रहते हैं क्लॉक रूम, है ना। तो उस क्लॉक रूम का मतलब घड़ी वाला कमरा नहीं होता, उसमें आप सामान वगैरह अपना रख सकते हैं। जाइए स्टेशन पे अपना सामान वगैरह बुक, लॉक लगाइए, रखिए और अपना घूमिए फिरिए, जब ट्रेन का टाइम हो तो आ जाइए। तो उसको कहा जाता है क्लॉक रूम। आपके लगेज या बिलोंगिंग्स को रखने के लिए, जहाँ पर कोई स्थान
बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हाँ, रेलवे स्टेशन में भी होता है जी। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, कोर्स। कोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती, फोर्स। जब किसी चीज पर कोर्स, फोर्स, ध्यान से प्रोनाउंस करिएगा, कोर्स फोर्स, जब किसी चीज पर बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया जाता है तो वो कोर्स बन जाती है, मतलब कि रफ सी बन जाती है। बल का प्रयोग करना, कोर्स करना, फोर्स करना। टू यूज फोर्स टू मेक अ पर्सन ओबीडियंट, किसी को आज्ञाकारी बनाने के लिए या किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए जब आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वो चीज कोर्स हो जाती है। ठीक है, कोर्स, फोर्स, बस साइड में लिख लीजिए, अपने आप याद रहा करेगा। कलीग्स, कलीग्स तो सुना ही है। सबसे पहले तो आप इसका स्पेलिंग लिखिए, कमेंट सेक्शन में आपके एग्जाम में आएगी। कॉलेज से याद करिए, कॉलेज में हमारे क्या होते हैं? कलीग्स होते हैं। कॉलेज में कलीग्स होते हैं कि ये मेरा कलीग है, सहकर्मी। पर्सन वर्किंग टुगेदर या पर्सन हैविंग सिमिलर रैंक, जो आपके साथ काम करते हैं, आपके सिमिलर रैंकिंग पर काम करते हैं, उन्हें आप उसका अपने ऑफिस में कि ये मेरा कलीग है, मेरे साथ काम करता है। याद करने के लिए मैंने आपको, कॉलेज में भी आप सब स्टूडेंट हैं तो आप सब कलीग हैं। ठीक है, स्पेलिंग लिखिए सबसे पहले तो और चेक करिए। कॉमेडी तो क्या ही पढ़ाएं हम। कॉमेडी का मतलब होता है रिलेटेड टू आपका ड्रामा, जिस चीज़ों से हंसी आए उसे कॉमेडी कहा जाता है। अगला वर्ड देखेंगे कॉम्पिटेंस। देखिएगा, कंपीट करना। अच्छा छोड़िए, कंपटीशन तो आता है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है? प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से मेरा इससे मेरा कंपटीशन है, ये फर्स्ट नहीं मैं फर्स्ट आऊंगा कि, तो ये क्या है? जैसे आप एग्जाम देंगे तो आप सब क्या करेंगे? कंपटीशन। इस कंपटीशन में जीतने के लिए आपको कॉम्पिटेंस की आवश्यकता होती है। याद करिए, कंपटीशन में अगर जीतना है, अगर जॉब लेनी है कंपटीशन एग्जाम में, तो आपके अंदर कॉम्पिटेंस होना चाहिए इनको compete करने का। इसे कहते हैं सामर्थ्य, या फिर हम कह सकते हैं जीने की या फिर किसी टास्क को करने की एबिलिटी क्या कहलाती है? कॉम्पिटेंस। याद रखिए, कंपटीशन को जीतने के लिए आपके अंदर कॉम्पिटेंस होना आवश्यक है। कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस का भी स्पेलिंग लिखिएगा। नो सुनिधि, नो। हैव यू नहीं कहते सुनिधि, आर यू कहते हैं ना। हाँ जी। कॉन्जेनिटल, कॉन्जेनिटल का मतलब क्या होता है? कॉन का मतलब टुगेदर, ठीक है, और जीन का मतलब होता है बॉन्ड। पता है ना आपको, जैसे हम बोलते हैं जनरेशन, हमारी यार पिछली जनरेशन ऐसी थी, फिर अगली जनरेशन ऐसी, अगली जनरेशन क्या है, तो ये जीन्स जो होते हैं ना, दादा से पापा, पापा से आप में, ये जीन सिस्टम है, इसे कहते हैं पैदा होना। तो कॉन्जेनिटल, टुगेदर, जीवन के साथ, जन्मजात रोग, जो जीन के टाइम पर, जो जन्म के समय पर आपके साथ आया है, उस रोग को कहा जाता है ये बीमारी मुझे कॉन्जेनिटल है, जन्मजात रोग है। या फिर कोई निशान भी हो सकता है जो आपके जन्म के समय से हो, एक डिजीज हो सकती है, कोई आपका डिफेक्ट हो सकता है किसी भी टाइप का, उसे कहा जाता है कॉन्जेनिटल। स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले। कॉन्जेनिटल का मतलब होता है जन्म के समय पर होने वाला, जन्म के समय से होने वाला रोग, कॉन्जेनिटल। अगला देखेंगे कॉन्ग्रीगेशन। ध्यान करिएगा, कौन का मतलब टुगेदर, ग्रैग इज अ रूट वर्ड फॉर ग्रुप, पढ़ा चुकी हूं आपको मैं ये, है ना। ग्रैग का मतलब ग्रुप, कॉन्ग्रीगेशन, टुगेदर, ग्रुप। एक सारा ग्रुप इकट्ठा हो रखा है, किसका? धार्मिक सभा, हम बोलेंगे धार्मिक सभा, धार्मिक लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो जाना, रिलीजियस पर्सन का, जैसे किसी चर्च में हो सकता है, किसी टेम्पल में हो सकता है, इस टाइप की जो गैदरिंग है, इस गैदरिंग को कहा जाता है कॉन्ग्रीगेशन। ग्रैग माने ग्रुप, कौन मतलब टुगेदर, एक साथ धार्मिक लोगों का इकट्ठा हो जाना कॉन्ग्रीगेशन कहलाता है। अगला वर्ड देखिएगा कॉनोशियर। कॉनोशियर, इसका मतलब होता है रसोई से रिलेटेड। पाक समझते हैं? थोड़ी पाक नहीं, आप रसोई रिलेट करिए, ठीक है। देखिए, जो अ पर्सन विद गुड जजमेंट, जो टेस्ट, जैसे मान लो किसी ने कुछ बनाया, मान लो कि आपने दाल बनाई, आपने किसी को बोला कि यार टेस्ट करके देखो, किसी पर्सन को कॉनोशियर है, मतलब कि इतना पाक कला में निपुण है, उसको ये पता लग जाता है टेस्ट इज नीडेड। अ पर्सन विद गुड जजमेंट, उसका जजमेंट बहुत अच्छा है
कौन से मैटर पर, टेस्ट के मैटर पर, कि कैसा सही लगेगा कैसा नहीं। जैसे किसी को कपड़ों की समझ होती है, इस बंदे को खाने की समझ है, इसका स्पेलिंग लिखेगा और चेक करिएगा। इसका स्पेलिंग आज से 10 बार एग्जाम में आ चुका है, 11वीं बार आपके में आएगा। कॉनाशियर, दिखती। अगला वर्ड दिखेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसका तो कॉन्स्टिट्यूशन से बना है वर्ड बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ हमारा, पॉलिटी से रिलेटेड। पॉलिटी में हमारा जो संविधान है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या कहलाती है, जैसे आप जहां पर रहते होंगे आपने सुना होगा हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छा इतने इलाक वो है, इतने नागरिक हैं, इतने ज्यादा, इतने सारे वोटर्स हैं। तो किसी भी क्षेत्र, कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया जहां से चुनाव लड़ा जाता है उसे वहां की कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ठीक है, आपको याद कुछ नहीं करना, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान है, वहां से बना है। संविधान के अकॉर्डिंग एक छोटे छोटे क्षेत्र बना दिए गए हैं जहां से इलेक्शन होगा, एमएलए लड़ेगा, उसे हम उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग याद रखनी है, एग्जाम में वर्ड नहीं आएगा, स्पेलिंग आएगी ओनली। इतना आसान वर्ड भी नहीं पूछा जाएगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। अ बॉडी ऑफ वाटर्स, मैंने यही बोला, अ बॉडी ऑफ वाटर्स कहाँ रहती है, लिविंग इन अ टाउन और एनी डिस्ट्रिक्ट डेट सेंट्स आर रिप्रेजेंटेटिव इन पार्लियामेंट असेंबली ऑफ कॉरपोरेशन। समझ में आई बात, नहीं आई कोई बात नहीं। देखिए, मान लो आपका गांव है, आपका कस्बा है, आपका शहर है, आपने वोट डाला अपने एमएलए को, है ना, एमएलए को आप एमएलए चुन लिया गया, एमएलए जीत गया, उसके बाद वो गया कहाँ चला गया, अब वो अपना पार्लियामेंट में बैठा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो आपने ही तो चुना है, वो आपका, आपको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं। स्पेलिंग लिखी सबने, स्पेलिंग लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड देखिएगा कंटाजियस। कंटाजियस का मतलब होता है छूत का रोग, जो छूने से फैलता हो। अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद अ पेशेंट, जो किसी पेशेंट के जैसे ही हम कॉन्टेक्ट में आते हैं, छूते हैं, तुरंत फैल जाती है, साथ के साथ फैल जाती है। कौन का मतलब टुगेदर, साथ ही। कैसे, जैसे ही आपने उसको टैग किया, टैग का मतलब है छुआ, पकड़ा, इशारा किया। टैग का मतलब यही होता है ना वैसे तो। किसी, जैसे आपने सुना होगा कि पोस्ट डाली आपने, किसी को टैग कर दिया, मतलब कि आपने उसको टैग करना, मतलब आप उसके करीबी हैं तभी तो उसको टैग कर, या फिर आप उसको ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं तभी तो टैग किया। मतलब जैसे आप किसी को टैग करोगे ना, छुओगे, वो कंटाजियस हो जाएगा। इसका मतलब हो गया संक्रामक, छूत का रोग, जो छूने से फैलता है, किसी के कांटेक्ट में आने से फैलता है। ठीक है, अगला वर्ड देखिएगा कंटेम्प्ररी। टेम्पररी का मतलब होता है किसी चीज का होना, यही तो है टेम्परेरी यार, ऐसा हो गया। अब इसके होने के साथ साथ क्या हो गया, कौन का मतलब साथ, यार ये इसके साथ हुआ है, मतलब कि साथ में टेम्परेरी। अच्छा यार टेम्परेरी, जैसे हम बोले कि धुआं हो रहा है ना, कि टेम्परेरी हो रहा है, टेम्परेरी हो रहा है, टाइम को इंडिकेशन कर दिया कि टेम्परेरी, अच्छा धुआं हो रहा है, कोई बात नहीं, निकल जाएगा। लेकिन उस टेम्परेरी होने के समय पर उसके साथ कहीं पर आग भी लगी थी, तो बोलेंगे कंटेम्परेरी हुआ है। तो कंटेम्परेरी का मतलब होता है सेम समय पर, समकालीन। जैसे आप लाइव शोज वगैरह देखते होंगे, उसमें कंटेम्परेरी डांस, कंटेम्परेरी का डांस का मतलब हो गया जो इस समय चल रहा है वो वाला डांस। तो उसे कहेंगे बिलोंगिंग टू द सेम एज, सेम एज सेम समय। तो वो भी था, आग भी लगी थी, धुआं भी लगा था, तो आग और धुआं दोनों ही क्या थे, कंटेम्पररी थे। वी कैन से दैट हैपनिंग एट द सेम टाइम पीरियड, अकरिंग एट द सेम टाइम। जो चीजें सेम समय पर होती हैं, सेम एज की होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, कंटेम्पररी, समकालीन। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास कंटीगुअस। इसका मतलब क्या होता है, ये भी साथ में लगा है, पर किसके लगा है, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है ना, वो तो मेरी बहुत अच्छी है ड्राइंग, तो खैर कोई बात नहीं। ये पाकिस्तान है, तो ये जो रेखा है हमारी, ये साथ में लग रही है ना हमारे, ये हमारी कंटीगुअस है, मतलब कि साथ में लगना। ये चाइना है, तो ये रेखा है ना, श्रीलंका है, यहाँ पर भी कोई बाउंड्री हम शेयर करते हैं, अफगानिस्तान से अगर कुछ करते हैं, बर्मा म्यांमार से करते हैं। ठीक है, तो ये सारा सेक्शन क्या हो गया, ये जो बाउंड्री हम शेयर कर रहे हैं, ये भी तो हमारे साथ ही लग रही है ना,
साथ ही लग रही है, तो जो चीज दूसरी चीज के साथ में बाउंड्री शेयर करती है उसे उसका कॉन्टिगस कहा जाएगा। दो देशों की सीमाएं आपस में मिली हुई, या फिर हम पड़ोसी मान लें उसको, साथ में तो आपके पड़ोसी रहते हैं, क्यों रहते हैं ना। जैसे आपका घर है, आपके साथ में कौन रहता है, बताओ। आप रहते हैं यहाँ, ये साथ में कौन रहता है, आपका पड़ोसी रहता है। तो कॉन्टिगुअस का मतलब हो गया साथ में रहना। ठीक है, चलो अब रिवाइज करा दूँ, थोड़ा आज थोड़े से टिपिकल थे, पर कोई परेशानी वाली बात नहीं है, टिपिकल विपिकल कुछ नहीं होता, नथिंग इज टिपिकल। कई बार चीज़ें एक बार पढ़ने से रिवाइज हो जाती हैं, कई बार दो बार पढ़ने से हो जाती है याद, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, चलो निकाल लो, शुरू से निकाल लो, मैं रिवाइज कराती हूँ। आईपैड से था, करें शुरू। कुछ वर्ड्स होते हैं कोई कोई क्लास में की टफ हो, कोई बात नहीं, फिर क्या दिक्कत है, अच्छा है, जिंदगी में टास्क लेना सीखो। मुश्किल है उन सबको कंप्लीट याद करके देखो। बाइपेज का मतलब दो पैर, तो आसान है। ब्लास्फेमी, किसी को गलत फहमी हो गई है कि वही है सब कुछ और वो ईश्वर की क्या करने लगा है, निंदा करने लगा है। तो ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है, निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना। ठीक है, अगला वर्ड ब्रिटल, याद करो, छोटी छोटी लिटिल लिटिल ब्रेक है वो जल्दी से टूट जाती है ना, तो जल्दी से टूट जाना, इजीली ब्रेकेबल मटेरियल क्या कहलाता है, ब्रिटल। से कांच होता है, कांच भी ब्रिटल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मैंने याद कैसे कराया था, आईबी, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसमें कौन होते हैं, ऑफिसर, उनकी जो गवर्नमेंट है उसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बर्गलर, हम बोलेंगे बरगाना, बरगलाना, किसी को बरगलाया और क्या कर ली, चोरी कर ली, घुस गया किसी के घर में, बगला के, चौकीदार को बगला दिया, बगलाने का मतलब उसका ध्यान हटा दिया, और घर में घुस गया, बिल्डिंग में घुस गया और चोरी कर ली, तो बगलर का मतलब होता है सेंध मार कहीं का। नेक्स्ट वर्ड काजोल की क्या करी थी, चापलूसी, याद आया, अजय देवगन ने काजोल की क्या की थी, चापलूसी की थी। अगला वर्ड कॉलस, कुछ लोग होते हैं ना बस इसी चीज़ के भूखे होते हैं, मुझे बार बार कॉल करो, तो वो ऐसे पर्सन है, बड़े ही निर्दयी टाइप के हैं, कठोर टाइप के हैं, उनको दूसरों की फीलिंग की ना कोई भी समझते ही नहीं, उनको दूसरों की फीलिंग ही नहीं समझते, वो बड़े ही कठोर हैं, तो उसे बोलेंगे कॉलस, कि हमें कॉल करो, कॉलस कॉलस, बार बार कॉल करो तभी मानेंगे हम। कैनिबल कौन है, नरभक्षी, जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, इंसान के मांस को खाने वालों को कहा जाता है कैनिबल। नेक्स्ट वर्ड कैनोपी, कान के ऊपर लगा के जो छाता बैठते हैं उसे कहा जाता है कैनोपी। कार्निवोरस कौन है, कार्नी का मतलब फ्लैश, जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं, जो इंसान मैसा, सॉरी ह्यूमन नहीं, ह्यूमन तो मतलब कैनिबल हो गया, जो मांस खाते हैं उन्हें कहा जाता है मांसाहारी, कार्निवोरस। जो फ्रूट खाते हैं फ्रूगीवोरस, प्लांट खाते हैं हर्बीवोरस, सब कुछ खाते हैं ओमनीवोरस। वोर का मतलब खाना, कार्नी का मतलब फ्लैश। कैटलॉग, कैटलॉग तो सुना होगा आपने, पूरी सूची, आसान है ये तो। आगे बोलेंगे कैटेसिस, क्या होता है, कि ज़्यादा कैचिंग पावर किसी की हो उसे बोलेंगे आध्यात्मिक शिक्षा होना, उसके बारे में क्वेश्चनिंग आंसरिंग कर सकता हो, तो उसे उसका कैचिज्म कहा जाएगा। सेलिब्रेसी, सेलिब्रेट करने का टाइम कौन सा रहता है, याद करो, सेलिब्रेट करने का टाइम रहता है सेलिबेसी का टाइम, मतलब कि अनमैरिड सिचुएशन। सिमेट्री, याद करिए सिमेट्री क्या थी, स्पेलिंग देखिएगा पहले तो, सिमेट्री, सीमेंट लगा देते हैं हम, जैसे किसी मुर्दे को, डेड बॉडी को दफना कर उसके ऊपर सीमेंट लगा के लिख देते हैं ना नाम, तो उसे बोला जाएगा सिमेट्री, कब्रिस्तान। सेंसोरियस, सेंसर बोर्ड क्या करता है, दोष निकालता है, तो सेंसोरियस वो पर्सन है जो दूसरों को सेंसर करता है, मतलब कि दूसरों में दोष निकालता है। तो सेंसोरियस का मतलब क्या हो गया, जो दूसरों के दोष ढूंढने को हमेशा तैयार रहे, अपनी गलती नहीं देखता, दूसरों की गलती देखता रहता है। नेक्स्ट वर्ड सेंचेनियल, सेंचेनियल का मतलब क्या हो गया, 200 शताब्दी हमने बना दिया ना 100 साल में,
कंप्लीटिंग 100 ईयर्स ऑफ 100 एनिवर्सरी, 100वीं एनिवर्सरी को सेंटेनियल कहा जाता है। वर्ड कैसे बना है? सेंटी प्लस एनुअल, 100, और एनुअल का मतलब वार्षिक, 100 वर्ष पूरे हो गए तो हो गई ना 100 एनिवर्सरी। सेंटीपैड, मैनी पैड, जिसके बहुत सारे पैर हो, मैनी फुटेड सेंटीपैड। बाईपैड क्या था? 2 पैर। याद आया? भाई यहाँ पर बाईपैड लिखा था फर्स्ट वाले वर्ड में, तो क्या बोल दिया था मैंने उसको? 2 पैर। अब सेंटीपैड लिखा है, 100 पैर, मतलब बहुत सारे पैर, मैनी पैड। चैरिटी तो पता ही है पहले से ही। कॉरस, याद करिएगा कॉरस क्या है? रसीला बना दिया है माहौल उन्होंने, क्या करके? एक साथ गाकर, एक साथ गायन करना। समूह जो सिंगर्स का होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स, सिमिलर टाइप के रहते हैं वो, एक साथ गाते हैं, कॉरस कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सरकमलोक्यूशन। सरकमलोक्यूशन का मतलब क्या है? राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन। सरकम का मतलब गोल गोल, लौकी का मतलब बोलना, जो गोल गोल घुमाकर बोलते हैं उसे कहा जाता है सरकमलोक्यूशन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, सरकमस्पेक्शन। जो गोल गोल सब तरफ देखें, इधर भी देखें उधर भी देखें, वो क्या हो गया? सरकमस्पेक्शन हो गया। सावधानी से देखना, एकदम विजिलेंट, कॉशियस अप्रोच, एकदम सावधानी वाली अप्रोच रखना, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह। क्लॉक रूम क्या बनाए जाते हैं? ऐसे रूम जहां पर सामान रखा जाए। कोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स करना, याद रखो कोर्स के बराबर में लिख लो एक्स्ट्रा फोर्स, तो एक्स्ट्रा फोर्स करना, कोर्स करना। कलीग क्या होते हैं? जो हमारे साथ होते हैं, कॉलेज में होते हैं। सहकर्मी, जो आपके साथ काम करते हैं। कॉमेडी तो आप जानते ही हैं, हास्य। कॉम्पिटेंस, कंपटीशन में अगर जीतना है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? एबिलिटी। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए यू शुड हैव सम एबिलिटी, तो उस एबिलिटी की इंग्लिश होती है कॉम्पिटेंस। कंपटीशन में चाहिए एबिलिटी, एबिलिटी की इंग्लिश कॉम्पिटेंस। कॉन्जेनिटल, जीन मतलब पैदा हुआ, कौन मतलब साथ में, जो साथ में पैदा हुआ है। जन्म के टाइम पे अगर कोई बीमारी है उसे कहेंगे जन्मजात रोग। कॉन्ग्रीगेशन होती है धार्मिक सभा, ये पढ़ा चुकी हूँ बेटे पहले, है ना, इसमें तो टफ लगना ही नहीं चाहिए। कॉनाशियर, कॉनाशियर होती है पाक कला में जो निपुण होते हैं, रसोई के टेस्ट में। कॉन्स्टिट्यूएंसी भी समझ में आ गया होगा, ये भी नॉर्मल है। एमएलए जहाँ से निर्वाचित होता है उस जगह को, पूरे क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाएगा। स्पेलिंग लिख लेना। कंटेजियस होते हैं जो रोग छूने से फैल जाएं, है ना, टैग करो तुरंत उसको भी हो गया, तो उसको भी हो गया तो बोलेंगे कंटेजियस। कंटेम्प्ररी, जो टेम्प्ररी धुआं होता उसके साथ आग भी हुई, साथ में हुई, तो कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन। नेक्स्ट वर्ड कॉन्टिगुअस। कॉन्टिगुअस क्या होती है? सीमा रेखा, 2 देशों के पड़ोसी देश हैं जो हमारे, वो कॉन्टिगुअस हैं। बस इतना ही कराऊं फिर आज? ठीक है, चलो मिलते हैं, मंडे को मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और कल क्या करना है, जितना पढ़ाया है ना अभी तक एक वीक में, जितनी भी क्लासेस हुई हैं सारा निकाल के रिवाइज कर लेना, वरना तो पीछे रह जाओगे, फिर बहुत सारा हो जाएगा, फिर कब रिवाइज करेंगे? प्लीज़ 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 बोल रही हूँ मैं, रिवाइज कर लेना प्लीज़। बाय।